ये तो हर मज़हब के अंदर यही बात है, यानी आप सिर्फ इस्लाम की बात हम करते हैं, हर मज़हब जो जो हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़्म है, सारे यही इंसानियत का दर्स ही देते हैं। आप ये अगर किसी जो हमसाया मुल्क देखें या दुनिया के जो टॉप के कंट्रीज़ देखें, वहाँ पर आपको इस्लामिक कंट्री नहीं नज़र आ रहा। जो टॉप के 20 कंट्री हैं जो करप्शन फ्री हैं, उनमें एक भी इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि जी अगर हम हमारी नाकामी की असल वजह यही है कि हम इस्लाम पे नहीं हैं? हमारी नाकामी की असल वजह यही है, हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, वो हमने बढ़ा ली है। जी अगर पैसा होता भी है ना तो बात यह है कि असल वजह महंगाई की। महंगाई बढ़ गया, लोग मसलन आटे के पीछे भाग जाए, चीनी के पीछे भाग जाए, मसलन घी के पीछे भाग बिल्कुल जाए, आपने सही कहा। चप्पल के पीछे भाग जाए, तो उस बेचारा भी टेंशन में पड़ा है कि कौन सा चीज ले। ये देखे ना, अभी रिक्शे वाले से हमारी बात हुई, वो कह रहा है कि मैंने आज 1100 रुपये कमाया, वही मैंने अपने बेटे के लिए जूता ले लिया। अभी 2 बच्चे उसके और रहते हैं, तो वो बेचारा घर में क्या पकाएगा, क्या वो खाएगा। ये कह रहा है थोड़े पैसे घर पड़े थे ना, आज वो हम उससे गुजारा कर लेगा। मसला भी यही है ना, महंगाई की वजह से सारा मसला जो सामने आया साहब। मैं कहा ना तुसी खपो ना असी खपीए, गाहक तो अगे ही है नहीं, मंदा इन्ना चढ़िया है, असी तो आप परेशान होए हैं। 2-2 लाख रुपया किराया कितों भरीए, घर की रोटी चलानी मुश्किल हुई है, यकीन करो। 27 में रोजे पैर रखने को जगह नहीं सी हुंदी। ऐसी गवर्नमेंट आई है, ऐसा है आया, इन्हें तो अखीर ही करती। सवेरे सुते पे उठे 10 रुपए तेल वध गया, उन्होंने जाके पूछा तेल वध गया, नोबडी लिसन टू अस। जी तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के घंटाघर के पास। यहाँ पर होलसेल मार्केट के साथ साथ कुछ रिटेल की शॉप भी है। आज 27 रमज़ानुल मुबारक हो चुका है, लेकिन बाज़ारों के अंदर गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। पहले यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी। रमज़ानुल मुबारक के एंड वाला जो अशरा होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता था, ख़रीदारों के बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो रश होता था। बच्चे और फैमिलियाँ यहाँ पर अपनी ख़रीदारी के लिए मसरूफ़ होते थे। आज हम जानेंगे कि यहाँ पर काम की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं कुछ, उनसे पूछेंगे कि उनके पास ग्राहक है या नहीं, उनका माल सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, और काम की सूरत हाल ना होने की वजह क्या है। तो चलते हैं यहाँ पर एक शॉपकीपर से और पूछते हैं उनसे कि उनके काम की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, क्या क्या बेचते हैं आप? मैं ये गारमेंट्स का काम करता हूँ। ये बच्चों के सूट हैं, टी शर्ट ट्राउज़र है बस। अच्छा, आज 27 रमज़ानुल मुबारक है। 27 रमज़ानुल मुबारक जब होती है, मोस्टली आमतौर पर बहुत ज़्यादा बाज़ारों में रश होता है, तो आपके काम की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? मेरी क्या भाई, पूरे पाकिस्तान का ये हालत है। मेरी तो आप तब बात करें या मैं अकेला हूँ, मैं सबके साथ हूँ, किसी के पास भी कुछ नहीं है। ये सड़कें आप देखें, बाजार देखें, आप ट्रैफिक रवा दवा है, कोई मसला नहीं। वरना स्ट्राइक्स भी रात को कोई यहाँ पे गुजरने का टाइम नहीं मिलता था लोगों को। कारोबार भाई बिल्कुल नहीं है। तो सर, इसकी मेन रीज़न क्या है? पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो वजह है, या यहाँ पर लोगों के पास जो है बाइंग कैपेसिटी नहीं है? क्या समझते हैं वजह? भाई बाइंग कैपेसिटी जो है ना, वो ख़त्म की है हमारे सियासतदानों ने हमारी। आप किसी को मुबर्रा छोड़ दें, किसी पार्टी को, किसी की बात ना करें। अगर हम लें अकली तनाजुर में देखें, IMF का जो पहला कंप्रोमाइज़ टूटा है, जिससे वो हमसे बर्जन हुआ है, उसकी वजह भी है। दूसरी, हमारे पहली बार ज़िंदगी में हमने ये सियासत देखी है, इस तरह की ज़िद वाली दोनों तरफ से। मैं किसी को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं कर रहा था, मैं ये कहता हूँ कि ज़िद्दी सियासत है, इस गरीब को तबाह कर। वफादत इन सब के अपने मौजूद हैं, सबके मामला चल रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल आप देख लें कि इन्होंने बेड़ा गर्क अवाम का हो गया। किसी को फिक्र नहीं। बड़े धड़ल्ले के साथ पूरी वर्ल्ड में ऑयल सस्ता हो रहा है, और जिन्होंने 10 रुपये फिर भी बढ़ाए हैं, वो इन्होंने नहीं बढ़ाए, वो IMF ने कह के बढ़वाए हैं। इनकी मजबूरी है, और वो मजबूरी के साथ इनको चलना पड़ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बेहतर कैसे हालात होंगे आपको नज़र आ रहा है? अब देखें जी, पहले इमरान खान साहब ये 4.5 साल उन्होंने गवर्नमेंट की, तकरीबन 3.25 साल या 4 साल, अब ये आए हैं तो इन्होंने भी वो काम कर दिया। तो अब बेहतर कैसे आप कह सकते हैं कि इमरान खान दोबारा आएगा तो वो अपनी पुरानी पॉलिसियों के साथ चलेगा,
ये दोबारा आएंगे तो ये जैसे ये चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बेहतर हालात हो जाएंगे? इमरान खान छोड़ कर ना, इमरान खान के और भी कुछ 7 पुश्तों से पीछे आ जाए ना, वो अब हालात नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि हालात ऐसे ही रह सकते हैं। एक ही चीज़ है, एक ही सूरत है कि अल्लाह का करम हो जाए, अल्लाह की रहमत हो जाए। एक तो बेहयाई ने हमारा मुल्क का तबाह कर दिया हुआ है। आप देखते हैं कोई औरत पर्दे में देखते हैं, आप लड़की देखते हैं जिसके टांगे ढकी, नाटे तोड़। दीन को हम छोड़ चुके हैं जिसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं। एक दूसरी बात, ना तो इमरान खान हम अवाम के साथ हमदर्द है, ना ये हमदर्द है, ना ये हमदर्द है, सब एक ही हैं, चट्ठू वट्टे अपना काम करते हैं। अब आप देखें ना, बड़े बड़ों के नैब में आए हैं केसेस, मेरा नहीं आया, आपका नहीं आया, क्यों नहीं आया? कि हमारे पास है क्या? वही है ना, जो रोज़ कमाना है वो खा लेना, यही निज़ाम चल रहा है। हाँ, एक सूरत ज़रूर है कि अल्लाह की रहमत के साथ कोई दोस्त मुल्क जिसमें चैन और सऊदीयत सर फरिश्त है, वो शफ़क़त फरमा दें कि IMF को हम खुद डील कर लेते हैं, आपको मुबर्रा कर दें, फिर तो ये मुल्क बच जाएगा और ये इकॉनमी भी बहुत टॉप पे चली जाएगी। कब तक हम दोस्त मुल्कों की तरफ देखते रहेंगे? कभी हम चाइना की तरफ देखते हैं, कभी हम सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, कभी हम UAE की तरफ देखते हैं, तो कब तक हम ये अपना जो कासा है मांगने वाला, वो दोस्त मुल्कों के सामने फैलाते रहेंगे? भाई, ये जो आपने सवाल किया है ना, ये जो कासा फैलाने वाली बात, कासा तो 75 ईयर से चल रहा है, सब कासे पे कासा चल रहा है। असल में उतने तक ये कासा टूट नहीं सकता जब तक ये करप्ट सियासतदान ख़त्म नहीं हो जाते इस मुल्क से। इनकी वजह से ये सब काम चलते हैं। मैं नहीं कहता कि वो फलां आदमी नेक है, फलां पाद है, सब का सब आवे का आवा। मैं कहता हूँ कि आप देखें, हमारे पास मोटरसाइकिल हम नहीं ले सकते, वो जहाज़ लेकर भी फिरते हैं। कहाँ उनके बाप दादा ने कोई जगीरें बनाई हुई थी या उनको अल्लाह ताला ने फेंकी हुई थी? ये सब करप्शन का माल है सबके पास। और चारा फ्लोर अपना शुगर मिलें लगाई हुई हैं, मर्जी के रेट निकालते हैं, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, अवाम पिस जाती है। आप देखेंगे, हम वो ज़माना देखा हुआ जब डालडा की शादियों में इस्तेमाल करने के लिए छुपा कर अंदर पतीलियों में डाल के ना देख तक नाई तक पहुँचाते थे। अब फ़ख्र के साथ डालडे का डब्बा लेके जाते हैं कि हम डब्बा डालडे का ले रहे हैं। ये ज़माना आ गया। और उस वक्त 104 आने किलो था, 7 रुपये, अब 600 रुपये किलो है। मुआवजा तो आप इन बातों से करें ना। आप ये क्या कह रहे हैं, 2 रुपये 10 आने का गैलन होता था पेट्रोल का, जब ये शरिया निज़ाम नहीं हमारे मुल्क पे नाफज हुआ था। 4.5 लीटर का एक गैलन होता था, 2 रुपये 10 आने का। मैंने खुद खरीदा। ये भट्टो साहब ने आके, जुल्फ़कार अली भट्टो साहब ने आके यह शरिया निज़ाम लाया, उन्होंने वो उसकी जगह पे लीटर कर दिया। अब रेट लीटरों पे चल रहा है। अब देखें ना, कहाँ 4.5 लीटर का एक गैलन, कहाँ ये 1 लीटर आप ले रहे हैं 280 रुपये। अच्छा सर, ये बताएं कि ये पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था कि यहाँ पर लोग जो है वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, आप समझते हैं कि हम हमारे उस मकसद में हम पूरे हुए हैं? भाई, आज़ादी कैसी आज़ादी की आप बात कर रहे हैं? किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? हमने ये मुल्क आज़ादी इस्लाम की खातिर खरीदी है। हम नमाज आज़ादाना पढ़ेंगे, हम रोज़े आज़ादाना रखेंगे, हम इबादत आज़ादाना करेंगे, इस्लाम की तबलीग करेंगे। समझिए बात, वो हम उस मकसद से हट गए हैं। हटने के बाद जो अंजाम होता है अल्लाह की तरफ से नज़रें फेरने का, वो आप लोगों के सामने आ रहा है। हम मुझे ये आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं। आप ये नहीं समझते कि ये जो मकसद ये था कि जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम लोग थे उन्होंने ये सारा प्लान किया, अब वही जो जैसे वो उनके पिट्ठू थे वही। अब देखिए, असम्बली के अंदर जितने भी वज़ीर बनते जो भी होता है वो सारे वही लोग हैं कि जिनके बाप दादा जो हैं वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, अब वही हम पर हुकूमत कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए, अपनी हुकूमतों के लिए नहीं ये मुल्क बनवाया। आप ऐसे तो नहीं, इसके पीछे आप समझते कोई ऐसी वजह भी हो सकती है? मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि ये आपने सवाल जो किया ना, 200 फैमिलीज जो मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान बनने के वक्त की सियासत में असम्बलियों में जा रही है, उनकी नस्ल दर नस्ल चल रही है। कोई किराने वाला नहीं चल रहा है, कोई मोची नहीं चल रहा है, कोई धोबी नहीं चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब वही चल रहा है जो जिन्होंने अंग्रेज़ों की पिट्ठू बने रहे और मुखबरी करते रहे, इस्लाम दुश्मनी करते रहे और लोगों को मरवाते रहे। अब जो हालात हैं
ये उनसे भी बदतर लोग हो गए, सब के सब हो गए। ना इस मुल्क में आइन रहा, ना इंसाफ रहा, ना गरीब की कोई सुनवाई रही, ना कोई मामला रहे। अब मैं कहता हूँ जहाँ मर्जी चले जाए, अब बगैर पैसे के कोई काम आपका नहीं होता। वो कहता है कि मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा झूठ करता है। तो लिहाजा हम उतनी तक नाकाम हैं जब तक हम अपने ऊपर इस्लाम को नाफिज नहीं करेंगे। इस्लाम हमारे ऊपर नाफिज होने के लिए आया लोगों को दिखाने के लिए या डराने के लिए नहीं आया। ये तो मोहब्बत का पैगाम है इस्लाम। तो लिहाजा हमारे नबी ने भी हमें दर्श दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि दूसरों से मोहब्बत करो, दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखो, दूसरों के काम हो, किसी की तानाबाजी ना करो किसी के साथ। सर ये देखें ना, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो हर मज़हब के अंदर यही बात है। यानी आप सिर्फ इस्लाम की बात हम करते हैं, हर मज़हब जो जो हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़म है, सारे यही इंसानियत का दर्स ही देते हैं। आप ये अगर किसी जो हमसाया मुल्क देखें या दुनिया के जो टॉप के कंट्रीज़ देखें, वहाँ पर आपको इस्लामिक कंट्री नहीं नज़र आ रहा। जो टॉप के 20 कंट्री हैं जो करप्शन फ्री हैं, उनमें एक भी इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि जी अगर हम हमारी नाकामी की असल वजह यही है कि हम इस्लाम पे नहीं हैं? हमारी नाकामी की असल वजह यही है, हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना वो हमने बढ़ा ली है, बहुत सी बढ़ा ली है। ये जो केबल आई है ये तबाही आई है। हर बच्चा अपने माँ बाप से फरमाइश करता है मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मुझे ये ला के दो, वो ला के दो। बाप बेचारा चोरी करे, बेईमानी करे, फ्रॉड करे, वो लेके आता है। बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जूतों का स्टॉल है। यहाँ पर कुछ लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि रेट क्या है इनके जूतों के, और कुछ जो लोग इधर ख़रीदारी कर रहे हैं उनसे भी पूछेंगे कि रेट क्या है जूते के, पिछले साल की निस्बत रेट बढ़े हैं, कम हुए हैं, और क्या उनकी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई क्या करते हैं आप? मैं ये लोटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आप ये जूता लिया आपने? जी मैंने बेटे के लिए जूता लिया। बेटे के लिए? जी। अच्छा जी, कितने का लिया आपने? ये मैंने 1100 रुपए का लिया। 1100 का। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे, 2 बेटे 1 बेटी। तो बाकी सबके लिए भी लिया या सिर्फ एक बेटे के लिए? अभी एक के लिए लिया। तो बाकी वो कहेंगे नहीं कि एक बेटे के लिए ले लिया? बस जैसे जैसे कमाऊंगा वैसे वैसे ले लूंगा। अच्छा जी। तो वैसे कितना कमा लेते हैं आपके? आज का सारा दिन तो आपका ये फिर जूते के लिए निकल गया होगा। हाँ जी, आज तो सारा दिन के जूते के पैसे बनाए। अच्छा, तो फिर आज खाना क्या खाएंगे? खाने के लिए है। अच्छा, खाने के लिए है। तो बाकी बच्चों को कब ला के देंगे? दिन तो 2 रह गए पीछे। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दे देगा, वो भी ले लूंगा। हाँ। तो ये बताएं कि पिछले साल इसी जूते का क्या रेट हो जो अब 1100 का आपने लिया? पिछले साल ज्यादा से ज्यादा भी होता है 700 रुपए का मिला। 700 का होना था। हाँ, इस बार 1100 का मिला। ये भी रिक्शे वाला समझ के, अगर वो वैसे भी कोई और आता तो वो 1500-1600 रुपए का देते। आपको उसने थोड़ा सा रियायत दे दिया मुझे। चलो जी, आपके रिस्क में बरकत हो, हम दुआ करते हैं। तो यहाँ पर और भी खरीदार हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जूता लेने आए? जी जी। जरा बताओ, साइड पे हो जाओ। अच्छा बताएं क्या रेट शेट बता रहे हैं आप? रेट शेट तो हमारी सोच से ज़्यादा ही है। अच्छा, तो ईद है, चलो। आप क्या करते हैं? मेरी शॉप है, किस चीज़ की? मेरी जनरल स्टोर है शॉप। अच्छा, तो आप अपने लिए लेने आए हैं? शादी हुई है आपकी? नहीं, शादी नहीं अभी, अपने क्या लिए। रेट क्या बता रहे हैं आप? रेट अभी तो चेक कर रहे हैं, अच्छा, और रेट अभी बताया नहीं उन्होंने। अच्छा बताया नहीं रेट? चले पूछे जरा रेट, हमारे सामने पूछे। भाई रेट कितने हैं? जूता तो बताओ पहले, कौन सा? 1500 ये? अच्छा जी, 1500 बता रहे हैं, तो रेट ठीक है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो चीज़ भी नहीं ठीक है, रेट भी हैवी बता रहे हैं। तो जो चीज़ आपको पसंद है पहले वो सिलेक्ट करें ना, फिर रेट पूछें। नहीं, जूती तो पसंद आ ही जाएगी, पर रेट इनका तो तो आपके ख्याल में क्या रेट होना चाहिए ऐसे जूते का? तकरीबन 700 होना चाहिए। हाँ साहब, ये कह रहे हैं 700-800 का जूता, इतने का होगा ये? लास्ट में कितने का दोगे आप ये वाला? 1500 रुपए का फिक्स रेट है। फिक्स रेट है 1500? स्मार्ट वाला सैंडल है। अच्छा, कह रहे थे तो प्लास्टिक का चलता था मार्केट में। वो कह रहे हैं जी 700-800 में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्लास्टिक की जूती मिलेगी। तो ये जो जूते जितने भी पड़े हैं ये फिक्स प्राइस है, और ये 1500 के हिसाब से। तो हाँ साहब, ज़रा आपसे भी पूछते हैं हम कि आपके काम की क्या सूरत हाल है। जी, आपके पास ही आ रहा हूँ मैं।
आपका नाम क्या खान साहब? मेरा नाम है साहबजादा खान। अच्छा, आप किधर से आए हुए हैं इधर काम करने के हम लिए? बजौड़ के। बाजोड़ के आए हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि रेट क्या है जूतों के? ये 1500 फिक्स है या इसमें कम ज्यादा भी है? 1500 का मुख्तलिफ रेट वाला है, 1500 वाला भी है, 1200 वाला भी है, 1300 वाला भी है। हाँ जी। अच्छा, तो पिछले साल इन जूतों के क्या रेट थे जो अब 1500 का है? पिछले साल से जो रेट था वो सस्ती थी, अभी जो रेट है ना रेट है बढ़ गया। गाहक ने जो है ना, गाहक वही कह रहा है कि हमें वही पुराना रेट दे दियो। पिछले साल क्या रेट था ये? पिछले साल का हमें मुनासिब रेट में मिल रहा था, अभी जो गाहक ने देना है वो पिछले साल का रेट देना है, तो कमाई बीच में मैं कोई वही नहीं पूछ रह रहा हूँ, गया। पिछले साल जो 1500 था वो क्या रेट था? 800 का था, 900 का था, 1000 का पिछले था? साल भी स्मार्ट सेंटर जो है ना 1500 का था। अच्छा। अब जो मिल रहा है ना हमें वो उससे महंगा मिल रहा है, और गाहक ने जो है ना उसी से महंगा खरीदना नहीं जी है। जी, मैं समझ गया, यानी कि रेट आप पीछे से बढ़ गए हैं, पीछे से बढ़ गया रेट, लेकिन आपने रेट नहीं बढ़ाया। रेट हमारे वही रह गया, कमाई हमारा खत्म हो गया। कमाई आपकी खत्म नहीं होगी, कम होगी होगी ना? तो खत्म की मिसाल तो यही होना हुआ ना, बीच में क्या रहेगा, पापड़ का रेट रह गया वहाँ। अच्छा, ये बताएं कि सेल आपकी कैसी है? पिछले साल की निस्बत कम हुई है, ज्यादा हुई है? मैं कहना जीरो हो गया भाई साहब, कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। मैं कहना जीरो तो आ गया। भाई उसकी वजह कुछ आप बताएंगे कि लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या वजह क्या है? लोगों के पास पैसा बिल्कुल है, क्यों नहीं है, नाशुक्र है कौम, नाशुक्र है। अगर लोगों के पास पैसा तो फिर जूता क्यों नहीं ले रहे आपसे? जूता ले रहे हैं लेकिन मस्तियाँ बड़ी है पाकिस्तान के अवाम में। जी, ये इनके बकौल लोगों के पास पैसा है लेकिन वो जूता नहीं ले रहे। मेरे ख्याल में उनके पास पैसा ही नहीं, जो अब बंदे अब रोटी नहीं पूरी कर रहे, उन्होंने जूते क्या लेने। तो हाँ साहब, आप क्या कहेंगे, लोगों के पास पैसा है? जी अगर पैसा होता भी है ना तो बात यह है कि असल वजह महंगाई की, महंगाई बढ़ गया। लोग मसलन आटे के पीछे भाग जाए, चीनी के पीछे भाग जाए, मसलन घी के पीछे भाग बिल्कुल जाए, आपने सही कहा। चप्पल के पीछे भाग जाए, तो उस बेचारा भी टेंशन में पड़ा है कि कौन सा चीज ले। ये देखे ना, अभी रिक्शे वाले से हमारी बात हुई, वो कह रहा कि मैंने आज 1100 रुपए कमाया, वही मैंने अपने बेटे के लिए जूता ले लिया। अभी 2 बच्चे उसके और रहते हैं, तो वो बेचारा घर में क्या पकाएगा, क्या वो करेगा। ये कह रहा थोड़े पैसे घर पड़े थे ना, आज वो हम उससे गुजारा कर लेगा। मसला भी यही है ना, महंगाई की वजह से सारा मसला जो सामने आ गया, महंगाई की वजह से। अभी अगर हम जूते के जाएगा आप मार्केट, तो तकरीबन पिछले साल हमें जो रेट मिल रहा था, आजकल वो इसी के हिसाब से तकरीबन 400 जूता बढ़ गया। 30 जूता होलसेल रेट का 400। आपकी कमाई कम होगी। बिल्कुल कमाई क्यों था, हमारे तो कमाई पे बहुत असर पड़ गया, क्योंकि जब जो सस्ता था तो गाहक भी बहुत आता था, लोग लेता भी था खुशी से। अभी रेट बढ़ गया, हमारा भी कसूर नहीं है, गाहक को भी कसूर नहीं है। महंगाई की वजह से सारा लोग बस आते जाते, जिसको समझ आ जाते उठाते, नहीं आते तो छोड़ देते। असल बात है महंगाई की। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं खान साहब ने, सही पॉइंट आउट किया कि इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम जो बंदा है इस वक्त वो यही सोच रहा है कि जी मेरे घर का जो राशन है ना वो पूरा हो जाए, मैं अपने बच्चों को जो है वो खाना खिला दूं। सर असल बात ये है कि जितने भी हमारा बड़े हैं ना, वो सब अपने जेब की सोच रहे, आवाम का कोई सोचता नहीं। अगर घर में भी बड़ा होगा ना, वो भी अपने जेब का सोच रहे, अपने बच्चों का सोच रहे, अपने जो भाई है उनका, अपने भतीजे है उनका भी नहीं सोच रहे। हमारा मुल्क जो पीछे जा रहा है इसी वजह से जा रहा है कि हमारे जो बड़े हैं ना। खान साहब, बड़ी अच्छी बात की है कि आप अपनी फैमिली को भी देखें, आप अब सिर्फ अपने घर को ना देखें, अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ों अकारब के अंदर भी देखें। अगर कोई ज़रूरतमंद है आपके पास, अगर गुंजाइश है तो अपनी गुंजाइश पे निकाल कर उनकी भी हेल्प करें, ताकि वो भी ईद की खुशियां जो है वो मना सकें। सही कह रहा हूँ मैं? ये तो बिल्कुल सही बात है, सही बात है, लेकिन ये एक इंसान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए यही सोच होना चाहिए। अगर ये दुनिया में सारे लोगों के यही सोच होगा तो इंशाल्लाह। हाँ साहब, अगर हम अपने खानदान को पहले देखना शुरू कर दें, अपने हमसायों को देखना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में ये फिर जो बेरोजगारी, महंगाई है, उसके असरात कम हो जाएंगे। ये तो जाहिर बात है। मसलन घर में एक भाई होगा, वो अलग होगा, तीन उनके साथ होगा, उसके पड़ोस में होगा, उनको पता भी चलेगा कि इसका खाना नहीं मिल रहा। वो एक के पास सब कुछ होगा, लेकिन वो ही नहीं सोच रहे कि मेरा भाई भूख से मर जाते। पड़ोसी की तो दूर की बात। बहुत अच्छी बात की खान साहब ने। मैं खान साहब से बहुत मुतमईन हूँ इनकी बात से कि हमें जो है अपने इर्द गिर्द अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली और अपने जो आपके रिलेटेड लोग हैं उनको भी देखना चाहिए कि उनकी सूरत हाल क्या है, उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बंदा इस वक्त महंगाई की वजह से अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा, या ईद की वजह से कोई बच्चे जो हैं जो जूते की फरमाइश कर रहे हैं या कपड़ों की फरमाइश कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों की जिस तरह करते हैं, आपको ये चाहिए कि उसके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प करें। तो यहाँ पर ये जूतों की दुकान है, इधर जाकर इनसे भी रेट पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
हम ओवरऑल पूछ रहे हैं मार्केट की क्या सूरत हाल है, रेट वगैरह कैसे हैं और सेल कैसे हो रही है। सेल बहुत स्लो है। पिछले जो सालों से जो हमने ईदें देखी है ना, बड़ा अल्लाह का करम होता था और यकम रमज़ानुल मुबारक से काम शुरू हो जाता था। अब आज 23वां रोज़ा ख़त्म हो गया, तो ये आपके सामने है बाजार के हालात। बिल्कुल भी कोई ग्राहक नजर ही नहीं आ रहा मार्केट इतना नहीं, बंदा क्या से अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें पिछले सालों से तो उसकी निस्बत काम बहुत कम है। इस वक्त रात के जो सूरत हाल होती थी गहमा गहमी होती थी। आप भी माशाल्लाह, आपको भी थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। तो ये तो सर इसकी वजह क्या है, रेट जूतों के क्या है? वजह यार ये है कि महंगाई अच्छा ये जरा थोड़ा सा हम अपने देखने वालों को, इस चप्पल का क्या रेट है? ये चप्पल 2000 रुपये की है। अच्छा, तो पिछले साल इस चप्पल का क्या रेट था? पिछले साल इस चप्पल का रेट था 1500 रुपये। अच्छा, थोड़े रेट भी थोड़ा बढ़े। रेट भी बढ़े हैं। तो कुछ कह लें कि महंगाई, लोगों का किचन का खर्चा और अखराजात, जिस वजह से ना लोग ज़रा सोच समझ के फिर निकलते हैं कि यार पैसे थोड़ा सा अगर बच जाएं तो चलो। पैसे वैसे बच रहे हैं लोगों के पास, जो जितनी महंगाई हो गई है, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, किचन का खर्चा। बस इसी तरह ही है यार, हर बंदे को अपना पता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आगे और दुकान है, वहाँ पर भी पूछते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर हम थोड़ा सा रेट वगैरह पूछ रहे हैं और सेल के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई साहब से। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब आपका नाम? नजीब मुस्तफ़ा। माशाल्लाह। भाई साहब ये बताएं कि जूतों के रेट पहले से, पिछले साल से कंपेयर करें तो बढ़े हैं या कम हुए हैं? बड़े हैं बेटा। और सेल भाई साहब? सेल स्लो है। अच्छा, हमने देखा कि 27 रमज़ान है, ये आखिरी दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता था मार्केट में, सेल भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें इतनी गहमा गहमी नज़र नहीं है। आप क्या समझते हैं, वजह क्या है इसके पीछे? प्राइस की बढ़ने की वजह ना गाहक कम हो गया है, प्राइस ज़्यादा होने की अच्छा, वजह। जूतों के प्राइस भी बढ़े या लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो भी कम हुई? वो कम हुई है, प्राइस बढ़ी है। यानी दोनों फैक्टर है। दोनों वजह से प्रॉब्लम हुआ कारोबार में, कारोबार स्लो हो गया है। तो भाई साहब इसको कैसे बेहतर हो सकता है, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत, इसको क्या करना चाहिए हमारी हुकूमत को? ये कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे अल्लाह नहीं करना, किसी के वास नहीं है गाय। ना कोई घट कर सकता, ना कोई अमन सुकून हो सकता। ये करो मेरे अल्लाह ने चाहना करो, साड़ी माफी होनी ना, वो तो सारा निजाम। यानी अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। असल बात मेन प्रॉब्लम ये है। चले जी, ये थोड़ा मसरूफ है, हम आगे और दुकान से। बहुत शुक्रिया साहब। मैं कहा ना तुसी खपो ना असी खपीए, गाहक तो अगे ही है नहीं, मंदा इन्ना चढ़िया है, असी तो आप परेशान होए हैं। 2-2 लाख रुपया किराया कितों भरीए, घर की रोटी चलानी मुश्किल हुई है, यकीन करो। 27 में रोजे पैर रखने जगह नहीं सी हुंदी। ऐसी गवर्नमेंट आई है, ऐसा है आया, इन्हें तो अखीर ही करती। सवेरे सुते पे उठे 10 रुपए तेल वध गया, उन्होंने जाके पूछा तेल वध गया। Nobody listen to us। ये अचानक ही हम यहाँ पर पहुंचे तो ये ग्राहक और दुकानदार के बीच में मुकालमा चल रहा है। ये कितने का जूता बेच रहे हैं जी आप? भाई 1000 का कहा, वो कह रहे 600 का। 650 की खरीद है, वो कह रहे 700। मैंने कहा 750 दे दे, वो कह रहे 700 देना है। इसमें हम किधर जाएं? 2 लाख रुपया किराया दुकान का, कहाँ से भरें? सही कह रहे इतनी हैं। महंगाई हो गई। चलो महंगाई होगी, फिर लेबर की तनख्वाह भी बढ़ाएं ताकि वो तो गुजारा करे। आप यहाँ पे जॉब करते हैं या? जॉब करते हैं जी। अच्छा, आपको कितनी सैलरी मिलती है? 1000 रुपया। 1000 रुपये डेली? 3 बेटियां हैं, उनका खर्चा कैसे उठाएं? एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, कहाँ से करें? तो जितनी महंगाई हो गई, घर का खर्चा, जारी बात है, बिजली के बिल, ग्रोसरी, फ्रूट, सब्जी, ये सारी चीजें कैसे मैनेज? कैसे मैनेज करते? ये देख लें, कभी सब्जी पका ली, कभी आलू, अभी आलू खा के हटे, क्या करें? तो घर अपना या किराए का? घर अपना है। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं इस दफा? बिजली का बिल 2100 2200। अभी कितना आएगा इस महीने? इस महीने देखे 5 से 6 हजार आएगा। सोए पे उठते हैं सुबह, पता चलता है जी गवर्नमेंट ने 10 रुपए बढ़ा दिए। चले ये पानी पिए, आप ठंडे हो जाए। नहीं कोई बात नहीं। नो नो थैंक्स भाई। 750 होना। अच्छा, यहाँ से इनसे एक सिर्फ 80 रुपये कमाने।
अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? हमजा से 750 हमजा भाई, ये काटे पहले और बाद में बात करते हैं आपसे। अच्छा ये बताएं, आपकी सेल में फर्क पड़ा है? सेल पहले से ज्यादा हुई, कम हुई? सेल निस्बत पिछले साल से तो काफी फर्क है, क्योंकि महंगाई की वजह से जो मीशत का वो है, सारे कारोबार असरअंदाज हुए इस वजूहात अच्छा, रेट जूतों के बढ़े हैं या? वो मजीद 2-3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जूतों के रेट भी बढ़ गए हैं और सेल भी कम हुई है। ये देखें, ये हमारे जो भाई हैं ये भी परेशान हैं। everybody think about him, right? I swear to God, I've been in South Africa. I never see be to one. I mean is 500 is the rate for one shoes. Is 500. Here in Pakistan, every day up to up. आप पहले साउथ अफ्रीका में थे, जी। तो वहाँ से वापस क्यों आए फिर? वो बेटी जवान हो गई थी तो इस वजह से आना पड़ा, जहाँ पे उनको मैनेज करना था। अभी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है माशाल्लाह, वो कह रही कोई नहीं अभी पापा। आपका बस चले फिर दोबारा फिर मुल्क छोड़ के चले नहीं, जाएंगे अभी इधर? बेटियां छोड़ के कहाँ पे जाऊँ मैं? अच्छा, ये बच्चियों की वजह से आप मजबूर हैं यहाँ पर? मजबूर। वैसे अगर आप बच्चे ले जा सके मुल्क से बाहर तो चले वहाँ जाएंगे? पे वो माहौल ही नहीं है बच्चों का रखने का। जो लोग लेके जाते हैं मुझे पता है वो क्या होता है उनके साथ। प्रॉब्लम में होते हैं। हाँ, प्रॉब्लम है। वहाँ पे हर किसी की अपनी मर्जी चलती है। ये जितने लुटेरे बड़े लोग हैं ना, ये सब उधर जाके याशियां करते हैं और कुछ नहीं। तो आप ये बताएं कि ये आम जो बंदा, गरीब बंदा है इस मुल्क में, उसकी क्या हालत है? ये वो तो बेचारा पिसा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो मजबूर है बच्चे पालने में। अब देखे ना, ईद का दिन है, यहाँ पर जो माँ बाप हैं उनको बच्चे जिद भी करते हैं कि जी हमें जूता ला कर दो, हमें कपड़े ला कर दो, तो वो अभी कैसे? वो आप यही मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना कि जो भी कस्टमर आता है ना, जिसको आपके सामने आप अचानक आए ना, वो तकरीबन 680 का जूता है, मजबूरन क्यों दिया, गाहक नहीं है। और जो भी गाहक आता है ज़ाहिर गल है वो लेबर है, कौन सा मालिक है। यहाँ पे तो जो जखीरा अंदोज है वो तो रातों रात अमीर हो रहे हैं। उसने ये जूता लेना भी नहीं ना, आपके पास आना भी नहीं, यहाँ तो आपके पास उसने गरीब नहीं बंदे आना, हैं। उसने बड़े मार्ट पे जाना है, कोई यूनिवर्सिटी पे जाएगा, गुलबर्ग जाएगा, मदीना टाउन जाएगा, उसे क्या छोटे तबके का। उसने अपने लेबर की तनख्वाह भी 15,000 देनी है, ज्यादा से ज्यादा 30,000 दे देगा। अच्छा, ये आपने ये बेसन क्यों लगाया? ये पहले किराए पे दुकान थी, ये हमारा भतीजा पहले है। बन्नू पुलाव था, तो बन्नू पुलाव सही चल रहा था। आपको पता है चावलों के रेट में, महंगाई में, घी में, जिसकी वजह से हमें 1.25 करोड़ का नुकसान हुआ, लॉस हो गया। 1.25 करोड़ का नुकसान हो गया। अभी भी उसका सामान पड़ा हुआ पीछे। ये देखिए जी, ये पहले ये बन्नू पुलाव एंड रेस्टोरेंट की दुकान थी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्हें 1.25 करोड़ का नुकसान हो गया, वो छोड़ के चले गए। महंगाई की वजूहात भी में आंसर है। ये यहाँ पर सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर के कोई भी कारोबार है, आप जिधर भी चले जाएं आपको परेशानी और इस तरह के मसाइल का सामना है। यहाँ पर ये एक मिनट ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बच्चों के लिए जूते लेने आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूछा, कोई रेट शेट पूछे आपने पहले? प्राइस नहीं, अभी आए हैं, एक दो शोरूम से पता किया, लेकिन प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्या रेट क्या बता रहे हैं? 1200, 1500, 1800। तो लेके देंगे बच्चों को जूता? देखिए आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे इंशाल्लाह। कितने बच्चे माशाल्लाह आपके? 2 बच्चे माशाल्लाह, एक आप दुकान पीछे बैठा हुआ है, एक दूसरा छोटा है। अच्छा, ये अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? अवैस। आप हाफिज़ कुरान हो? नहीं, अच्छा, आप हाफिज़ कुरान। आपका नाम क्या है? हसन। अच्छा, कितने अरसे में आपने कंप्लीट किया हिफ्ज़? हाँ जी, कितने अरसे में कंप्लीट किया हिफ्ज़ आपने? 3 साल होने लगे। 3 साल में? आप पढ़ रहे हैं अभी या मदरसे में जा रहे हैं? मदरसे में जा रहा हूँ। तो अब तालीम इनको आगे जो है वो दुनियावी तालीम कब दिलवाएंगे आप? सबसे पहले तो मेरी यही कोशिश है कि ये पहले आखिरत के लिए तालीम लें। अच्छा। तो जब ये आखिरत की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाल्लाह दुनिया की तालीम भी खुद ब खुद ही आ जाएगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। तो दुनियावी तालीम, आपने दीनी तालीम तो माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ करा दी है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब ये कब कंप्लीट होगी आपकी दीनी तालीम और दुनियावी तालीम कब हासिल करें? जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी साल में ये कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ये स्कूल चला जाएगा। कौन से मदरसे में जा रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर मदरसा। आप पढ़ रहे हैं? आप स्कूल में जा रहे हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7th में पढ़ रहे हैं? अच्छा, आप कौन से स्कूल में जाते हो? माशाल्लाह जी। आज जूते ले दें जी बच्चों को फिर, बहुत शुक्रिया। कौन सी वीडियो में नजर जाए? ये हमारा
जी दोस्तों, आपने यहाँ पर जो बात सुनी इनकी, कुछ जो जूते लेने के लिए आए थे और उसके साथ अब ये और दुकान है, यहाँ पर एक विज़िट करते हैं, उसके बाद में फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। इधर चले। अस्सलाम वालेकुम जी। ये फैसलाबाद की सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पर, वो इनसे जानेंगे कि क्या इनके सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम सर? मोहम्मद इमरान अंजुम। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है काम की? सर काम तो बहुत स्लो है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर बंदा मुतासर है, तो इसी वजह से जो काम है ना, कारोबार ठप हो चुका है। तो रेट भी जूतों के बढ़े हैं पिछले साल? रेट तो जाहिर है सर, हर चीज़ कॉस्टली हो गई है, हर चीज़ की प्राइस पहले से डबल हो गई है। जैसे ही हम ऑर्डर देते हैं, कारीगर पहले से ज़्यादा प्राइस पे जाएगा। आप क्या समझते हैं, रेट बढ़ने की वजह से आपकी सेल कम हुई है या लोगों की बाइंग कैपेसिटी जो है उसमें भी फर्क पड़ा है? सर प्राइजेस का भी इशू है, दूसरा ये कि हमारे मुल्क में बढ़ती महंगाई वजह है, कारोबार ठप हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने इस वजह से कोई इकदाम नहीं किया है, तो हर गरीब तबका भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया है। अमीरों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए परचेजिंग बहुत मुश्किल काम हो गया। तो जो आपने देखा यहाँ पर, आपके बड़ों के जूते या बच्चों के जूते भी होते हैं आपके पास? सर हमारे पास ये फैमिली स्टोर होता है, बच्चों के भी और बड़ों के भी तमाम वैरायटी दस्तियाब होती है। तो यहाँ पर आपने फील किया कि जो माँ बाप बच्चों को लेकर आ रहे हैं वो अफोर्ड कर रहे हैं बच्चों के जूते, या कोई प्रॉब्लम का सामना है उन्हें? सर ये तो आप इसी तरह है कि जिस बंदे की कैपेसिटी 5 शूज़ लेने की थी या 5 चीज़ें लेता था, वो एक पे आ गया, इतना परेशान है। ये आपने देखा यहाँ पर सूरत हाल, इनके पास भी जो कस्टमर की कमी नहीं होती। ये आपको जैसे बताया कि फैसलाबाद की सबसे पुरानी और अच्छी ये शॉप है, लेकिन ये भी परेशान है कि यहाँ पर इनके पास ग्राहक जो है वो कम है, और उसकी मेन रीज़न यही है कि लोगों के पास जो है वो बाइंग कैपेसिटी उनकी कम हो चुकी है, और जूते भी उसके साथ साथ महंगे हो गए। ये और एक दुकान है, यहाँ भी पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपका नाम? मोहम्मद नदीम। अच्छा, कैसा काम शाम कैसा चल रहा है आपका? सर परेशानी है बहुत ज़्यादा, काम का कोई हालात नहीं है काम में। भाई साहब, उसकी वजह क्या है कि रेट ज़्यादा बढ़ गए जूतों के, या लोग जो है वो उनके पास गुंजाइश नहीं रही? नहीं सर, रेट भी बढ़े हैं लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ का रेट लगता है ना। जिस हिसाब से परचेज़ की जाएगी उसी हिसाब से आगे उसका रेट लगेगा ना, क्योंकि दुकानों के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, उस लिहाज से हर चीज़ को देखना पड़ता है, तो तभी रेट लगते हैं। सारी बात है, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है और इतने आपने बंदे रखे हुए हैं, सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ तो आपको बचना चाहिए ना। तो अगर आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से सारा कुछ है, कुछ ये काम प्रॉफिटेबल रहा है अब या नहीं रहा? नहीं सर, प्रॉफिटेबल तो नहीं रहा, अब तो गुजारे हैं काम में वो शक्कत ही नहीं है। इस साल तो बिल्कुल वो शक्कत नहीं है ना, तकरीबन ये कह लें कि 60% जो है ना वो कारोबार नहीं है ओवरऑल। हम तो अपनी जगह पे परेशान हैं। मिडिल क्लास जो तबका था वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है उसे, वो अपने ज़रूरत से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जो इस वक्त हालात है ना, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हम लोग, जो मिडिल क्लास हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना, ये गुजारा नहीं हो रहा। 3 टाइम का जो खाना है ना वो मुश्किल हो गया। तो मैं आपको आज ये बात हो रही है तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे जो बच्चियाँ हैं उन्होंने भी डिमांड की थी कि मुझे जूते लेते, तो मैंने बड़ी मुश्किल से सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो ऐसी थी ज़रूरत की, उनको पीछे करके मैंने बोला कि चले इस चीज़ को मैनेज करके तो आप इनको जूता ले दें। ये मैं आपको अपनी सूरत हाल बता रहा हूँ। तो इसी तरह हमारा जितना भी मिडिल क्लास तबका है मुझ समेत, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अपने देखिए, बच्चों की खुशियाँ हर बंदे को अजीज़ होती हैं, वो ख़ास तौर पर जो ईद का त्यौहार है, इसमें बंदा ये कहता है कि अपने लिए कोई जूता या कपड़े ले ना ले, अपने बच्चों के लिए जूता और कपड़े वो ले। तो यहाँ पर मैं अब फैसलाबाद शहर के अंदर ये कुछ लोग भी खरीदने आए हैं, इनसे भी पूछते हैं रेट क्या। ये अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बताएंगे ज़रा क्या रेट शेट है और क्या सूरत डबल है, पिछले साल से इस दफा डबल है। अच्छा, आप अपने लिए लेने? वाला साहब के लिए देख रहे। अच्छा जी, रेट देख के नजर आ रहा है भाईजान कुछ हो रहा है। बच्चों की शॉपिंग हो गई आपकी? हाँ जी, बच्चों की कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपने लिए देख रहे हैं? बस अपने लिए लेट थे, बस आज से निकले। अच्छा जी,
तो क्या कितने का आपकी कितनी है रेंज की, इतने तक हम रेट तो लेंगे? यही होती है ना, 2000, 2500, 3000 तक होती है, लेकिन जो चीज़ पसंद आ रही है वो 40, 4000, 4500 से शुरू हो रही है। अच्छा, महंगे हैं वो? और ठीक है, अपनी रेंज से बाहर है। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने आपको सारी ये मार्केट भी विज़िट करवाई और कुछ लोगों का यहाँ पर आपसे बात भी करवाई। तो मेन जो सारी चीज़ें हैं उसका नतीजा यही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारा कारोबार नहीं चलेंगे, हमारे जो मिडिल क्लास तबका है वो इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकलेगा, महंगाई से, मुश्किल से, परेशानी से, तब तक सारे ये कारोबार पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से वो मसाइल का और उन्हें मुश्किल का सामना होगा। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट चाहिए आपकी। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।